मैं हूं सुमित तिवारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डिजिटल प्लेटफार्म। आज हम बताएंगे कि एक प्रस्ताव जो कई वर्षों से हम सुनते चले आ रहे हैं, ग्राम समुखा में जो है स्टेडियम बनने वाला है। स्टेडियम, बच्चों का खेल मैदान, इसके लिए तमाम प्रकार की कार्रवाई भी की गई। इससे पहले कुछ लोगों के पट्टे थे इसी ग्राउंड में, उन्हें कैंसिल करा करके जो है दूसरी जगह लोगों को पट्टे आवंटित किए गए और कई साल बीतने के बाद में भी पता नहीं लग पा रहा है कि आखिर ये बच्चों का खेल मैदान यानी स्टेडियम कब बनेगा। खेल मैदान बने या ना बने, लेकिन ये आप देख सकते हैं पूरे ग्राउंड में ये तालाब नुमा गड्ढे ज़रूर बनते चले जा रहे हैं। ये तालाब नुमा गड्ढे बन रहे हैं और ये गड्ढे जो है, जो भी आगे चल कर के जिसको भी ये टेंडर मिलेगा उसको इसके भारी खामियाजे भुगतने पड़ेंगे। देख सकते हो ये खेल मैदान है, बच्चों का खेल मैदान, और यहाँ पर बहुत दूर दूर के गांवों से बच्चे क्रिकेट खेलने आते हैं। और आपको हम बता देंगे यहाँ की और बहुत बड़ी सच्चाई, जिसे आप सब लोग सोचेंगे कि आखिर ये कैसी स्थिति है कि जहाँ बच्चों की प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए सरकार चाहती है कि हर ग्राम पंचायत में एक छोटा या बड़ा स्टेडियम, खेल मैदान बनाया जाए। और उस खेल मैदान से जब बच्चे अपनी प्रतिभा को बाहर निकालेंगे तो ये जाकर के देश का भी नाम रोशन करेंगे, देश का भी नाम गर्व से ऊंचा होगा। अब देश का नाम ऊंचा हो या ना हो, लेकिन ये गड्ढे ज़रूर बड़े बड़े भारी भारी आपको इस मैदान में बनते हुए दिखाई देंगे दोस्तों। और इसके पीछे और एक कहानी आपको बताऊंगा। जो यहाँ के जो दूर दराज के लोग खिलाड़ी आते हैं, जो बच्चे आते हैं यहाँ पर क्रिकेट खेलते हैं, तो उन लोगों को बताऊंगा। हमारे प्रधानमंत्री जी ये कहकर करके थक गए कि भारत में स्वच्छता मिशन की तमाम प्रकार की मुहिम चलाई गई, लेकिन कोई भी धरातल पर ग्रामीण क्षेत्रों में आज में भी जो लोग हैं लुटिया और लीटर लेकर के, पानी लेकर के ऐसे सुनसान वाले इलाके में आकर के वहीं पर ही पोटी करते हैं जहां पर बच्चे अपना स्टेडियम में जो है क्रिकेट खेलते हैं। अब बच्चों को जब कहीं जगह नहीं मिलती है दोस्तों, तो वो बच्चे इसी रास्ते, क्योंकि मेन रास्ता भी बीच से लोग अपने खेतों की ओर जाते हैं, तो इस खेतों पे ही अपना वो पिच बनाते हैं। और पिच में होता क्या है, अब यहाँ बड़ा शिकायतें मिलती हैं कि एक दिन बेचारे लोग आते हैं, साफ़ सफाई करते हैं, और फिर इतने बदतमीज़ किस्म के लोग हैं गांव में, वो लोग करते क्या हैं, अब पास में तो वह लोग पहले तालाब के आसपास के खड्डों से परेशान हैं, क्योंकि पिच के लिए चाहिए समतल मैदान। अब एक गिनिए, एक वो उधर किनारे आपको खड्डा बड़ा सा दिख रहा है, एक दूसरा ये बड़ा सा खड्डा दिख रहा है, इसके बराबर में एक वो छोटा सा खड्डा, उसके आगे दो और खड्डे, उसके बाद में इधर देखेंगे थोड़ा ये दो खड्डे, तीसरा वो खड्डा और वो बड़ा सा खड्डा। इसी प्रकार से इस खेल मैदान में बहुत सारे खड्डे हैं। यानी कि कहा जाए तमाम विषम परिस्थितियों में भी बच्चे अपनी प्रतिभा को बाहर निकालने के लिए इसी खेल मैदान का उपयोग करने के लिए दूर दराज के गाँवों से आते हैं, क्योंकि अब इतनी ज़्यादा ज़मीनें कहीं आसपास बची नहीं हैं जहां बच्चे खेल सकें, क्रिकेट खेल सकें, वॉलीबॉल खेल सकें या कोई अन्य खेल। अब इतना पिच बच्चों को मिलता है, एक दो दिन बच्चे आते हैं, बराबर करते हैं, खेलते हैं, और उसके बाद में पता चलता है कि दूसरे दिन जब वो आते हैं दोपहर के या सुबह टाइम में, तो पता लगता है कि जहां स्टेडियम गाड़ी जाती हैं, स्टंप गाड़ी जाती हैं, वहीं पर यहाँ के लोग, कुछ बेवकूफ़ टाइप के लोग जो पोटी कर देते हैं, वहीं पोटी करते हैं जहां वो बच्चे खेलते हैं। अब आप देख सकते हैं आसपास की यहाँ की भौगोलिक स्थिति कैसी है, लेकिन ये बहुत शर्म आती है दोस्तों। काफ़ी मैदान बड़ा है, ऐसा नहीं कि यहाँ जगह नहीं है, जगह खूब है, लेकिन यहाँ की जो सबसे ज़्यादा बड़ी बात है दोस्तों, जो शिकायत हमें मिली है, लोगों ने बताया है, देखो कितने छोटे छोटे बड़े बड़े कितने गड्ढे हैं यहाँ पर। वैसे ही खेलना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन फिर भी बच्चे आते हैं, दूर दराज से आते हैं, उनको लगता है कि यार यहाँ बड़ा मैदान है, खुला मैदान है, जहाँ पर हम लोग खुल करके खेल सकते हैं, अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। लेकिन वो जैसे ही आते हैं यहाँ के लोगों, और यहाँ की बात बताऊँ कितना, यहाँ पर कोई छोटा बच्चा भी आसपास नहीं रहता जिसको कहा जाए कि भाई
छोटे बच्चे हैं गलतियां कर देते हैं, सब बड़े बड़े इधर आसपास में जो भी लोग रहते हैं बड़े बड़े लोग रहते हैं और इसी खेल मैदान में वहीं लेटरिन करते हैं जहां पिच होती है। जहां भी पिच बच्चे बनाते हैं वहीं पर ये लोग लेटरिन कर देते हैं। इतनी गंदी मानसिकता है, न जाने क्या लोगों को मिल जाता है। ये बहुत शर्मसार होता है जब हम गांव के बाहर इस प्रकार की स्थितियों को समझते हैं। हमारे सामने जब ये बातें आती हैं तो मुझे लगा कि पहली बात तो ये सरकार जो है पता नहीं क्यों इस स्टेडियम के कार्य को अभी तक रोके हुए। इसी के साथ में भी हमारे यहाँ जंगलीनाथ बाबा जी का मंदिर को निर्माण को लेकर के बजट जारी हुआ था, तो उसी समय इसकी भी सूचना आई थी कि इसके लिए भी जो है कुछ पैसा आवंटित हो चुका है, रिलीज हो चुका है। उसके बावजूद भी ये स्टेडियम का कार्य क्यों रुका हुआ है ये जानकारी अभी तक मिल नहीं पा रही है। और जबकि मंदिर निर्माण का कार्य लगभग 50% पूरा हो चुका है। तो अगर सरकार से, यहाँ के सम्मानित जनप्रतिनिधियों से हमारा अनुरोध है कि जहाँ जो भी चीज़ें अगर अटकी हुई हैं तो बच्चों की भविष्य के लिए, उनके भविष्य की प्रतिभाओं को कुरेदने के लिए, प्रभावी बनाने के लिए ज़रूरी है कि खेल मैदान हो। और इस खेल मैदान के लिए ज़मीन भी यहाँ पर पर्याप्त है। इसका जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू करवाया जाए। हम ऐसी जो है यहाँ के जनप्रतिनिधियों से अपील करते हैं, शासन प्रशासन के लोगों से अपील करते हैं, क्योंकि ये खेल मैदान नहीं, ये बच्चों के भविष्य को संवारने का मैदान बनेगा। धन्यवाद।